परीक्षित ने केवल एक ही प्रश्न पूछा है सुखदेव मुनि से कि महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तो एक ही उपाय बताया, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। क्योंकि जो श्वास निकल गया है लौट के आएगा या नहीं आएगा इसका पता नहीं है। इसलिए प्रत्येक सांस में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और यही जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय है। कि राजन चार बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। अपने आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। आज हम आसन पर 1 घंटा बैठे, कल 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, ऐसे नहीं 3 घंटे की भागवत कथा में कभी पांव इधर करे और कभी उधर करे। आसन को भी जीतना है, क्योंकि आसन को जब जीतेंगे तब जाके भगवान में मन लगेगा, और जब पांव दुखने लगेंगे तो भगवान में मन भी। इसलिए आसन को जीतने का प्रयास हमें करना चाहिए। दूसरा है जितत श्वासो, श्वास को भी जीतने का प्रयत्न करो। अधिक देर में लेने की कोशिश करो और अपने संग को भी जीतिए। जैसे लोगों का आप संग करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। सज्जनों का संग करेंगे तो सज्जन बनेंगे और दुर्जनों का संग करेंगे तो स्वाभाविक बात है, जैसे में हम रहेंगे वैसा ही हमें बनना पड़ेगा। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी हमें जीतना है। यदि हमारा मन करता है आम खाने का, आम खाने का मन करे तो पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद में, क्योंकि भोग लगने के बाद में प्रसाद बन जाएगा। अच्छा देखने का मन करे तो भगवान गोविंद से कहो प्रभु मैं अच्छा देखना चाहता हूं। अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छे रहें, तब जाकर के भगवान की कृपा मिलेगी। सुखदेव मुनि ने उन्हें सृष्टि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और पूछने लगे, राजन तुमने पूछा और मैंने जवाब दिया, लेकिन एक प्रश्न मैं भी करना चाहता हूं। बोले बताएं महाराज कि भगवान जल्दी किसे मिलते हैं। बताओ भगवान किसे जल्दी मिलते हैं, आप बता सकते हो? बताओ भगवान किसे मिलेंगे जल्दी? जो कथा में आएगा जल्दी भगवान के जाएगा उसे जल्दी भगवान मिलेगा। लेकिन भागवत जी तो ऐसे नहीं कहती, ये तो कहती है कि जीते जागते ही मुक्ति होनी चाहिए। मरने के बाद में क्या पता हो ना हो, प्रेत बन गए तो, भूत बन गए तो राजा कहने लगे महाराज मुझे लगता है कि भगवान उसे ही जल्दी मिलते होंगे जिसकी लंबी उम्र होती होगी। तो सुखदेव मुनि ने कहा राजन बात तो ठीक है, लेकिन ध्रुव की कितनी उम्र थी? केवल 5.5 वर्ष के थे और उन्हें भगवान का दर्शन मिल गया। तो फिर महाराज शिक्षा से उद्योगी किसने कितनी पढ़ाई की हुई है? गजेंद्र जो था उसने कौन सी पढ़ाई की थी, फिर भी उसे भगवान मिले। तो महाराज फिर जाति से होती होगी, जिसकी ऊंची जाति है उसे भगवान के दर्शन होते। तो का जाति विदुर से, विदुर की क्या जाति है? दासी पुत्र है, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा की। राजा पूछने लगा महाराज ये परीक्षित, ये विदुर जी कौन है, मुझे बताएं आप।
कि राजन, हमने आपको बताया कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। विदुर जी कौरवों के मंत्री हैं। आज पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया जा रहा था। योजना बना रहे थे कि तभी विदुर जी महाराज दुर्योधन के पिता के पास में गए और कहने लगे कि महाराज, शास्त्रों के अनुसार आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। तो विदुर जी ने कहा कि महाराज, शास्त्रों में लिखा हुआ है यदि एक गांव को नष्ट करने से देश बचता हो तो गांव को नष्ट कर दो, और समाज को नष्ट करने से गांव बचता हो तो समाज को नष्ट कर दो, और यदि एक व्यक्ति को नष्ट करने से पूरा समाज बच जाए तो एक व्यक्ति को दूर कर देना उचित है। और आपके परिवार में तो महाराज ये जो दुर्योधन है ना, कलंकी पैदा हो गया है, इसे आप दूर कर दीजिए। उसी समय दुर्योधन ने प्रवेश किया और बातें सुन ली। जोर से चिल्ला के कहा, क्यों रे दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहे हो? जाओ, तुम्हारा मंत्री पद अब नहीं रहा। विदुर जी आ गए हैं और उन्होंने वन में जाकर कदली के वन में एक पर्ण कुटी बनाई है, अपनी पत्नी के साथ में वहां रहते हैं। आज भगवान गोविंद हस्तिनापुर में आ रहे हैं, दुर्योधन के पास में शांति दूत बन करके। पूरी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। विदुर जी ने जाकर के विदुरानी को कहा, देवी आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है, पता है, जानती हो? बोले नहीं, कि आज हमारे प्राण वल्लभ भगवान गोविंद आने वाले हैं। तो कहने लगी, महाराज अब आपका मंत्री पद नहीं है, अब हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो ऊपर बैठते थे, सिंहासन पर बैठते थे, मंच पे बैठते थे, जो भगवान का दर्शन कर लेते। अब तो हमें भीड़ भाड़ में जाना पड़ेगा, और अब अगर भीड़ में जाएंगे तो उनका दर्शन मुश्किल है, हो जाए। कि देवी क्यों चिंता करती हो, हम अगर नहीं देख पाए तो क्या हुआ, कदाचित उनकी दृष्टि हम पे पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देवी, भगवान गोविंद आए हैं। दुर्योधन ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। मध्य में एक बड़ा ही सुंदर सिंहासन है, मणि में रत्न जटित है। भगवान गोविंद जाकर उस पर विराजमान हुए। दुर्योधन ने प्रणाम किया, बोले, प्रभु कैसे आए हैं आप, और बताएं सब कुशल मंगल तो है ना? तो भगवान ने कहा, अरे सुयोधन, दुर्योधन ने कहा, सुयोधन, मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन के आया हूं। पांडव तुम्हारे चाचा जी के पुत्र हैं? बोले हाँ। तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तो इस नियम से वह आधे राज्य के अधिकारी तो हुए, लेकिन मैं फिर भी उनकी तरफ से 5 गांव मांगता हूं कि उन्हें केवल 5 गांव दे दो और पूरा भारत राज्य देश तुम ले लो। दुर्योधन ने सुना, सुनते ही क्रोध आ गया। सूच्यग्रे नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक की बराबर भूमि में बिना युद्ध के तो नहीं दूंगा। पिताजी ने हाथ दबाया कि पुत्र क्या बात करते हो। भगवान को भी क्रोध आ गया, तुम्हें अभी सहूर नहीं बात करने का कि शांति दूत के साथ में कैसी बात करते हो। तो दुर्योधन ने कहा, प्रभु आप तो बचपन से जानते हो मुझे, मैं बड़ा उद्दंडी हूं। ये राजपाट की बातें आप छोड़िए, आज मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आइए भोग पाते हैं। तो भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, जानते हो भोजन किन परिस्थिति में करते हैं?
एक तो भूख लगती है तब करते हैं, और दूसरी परिस्थिति कौन सी है बताओ, आप बता सकते हो? दूसरी परिस्थिति खिलाने वाले की श्रद्धा। खिलाने वाले का मन ही नहीं हो तो क्या मतलब। अब एक जगह दो ब्राह्मण भोजन पाने के लिए गए थे। भोजन पाने गए, एक बार तो परोस दिया, ब्राह्मणों ने भोजन पाया। दूसरा राउंड फिर लगा कि और दूं महाराज, और दूं महाराज। दोबारा में ही पूछने लग गई। महाराज भी बेचारे भूखे थे, बोले ठीक है। बोले हाँ माता जी, एक बार और दे दिया। दोबारा फिर राउंड लगा, महाराज और दूं क्या? महाराज ने कहा इसका मन खिलाने में नहीं है। बोले नहीं माता जी, पेट भर गया, अब तो बस बहुत है। तो कहने का भाव, श्रद्धा अगर नहीं है खिलाने वाले की तो मन नहीं मांगेगा। श्रद्धा भी होनी चाहिए, मन भी होना चाहिए। तो हे दुर्योधन, तेरा मन भोजन कराने में नहीं है और मुझे भूख नहीं है, तो मैं भोजन नहीं पाऊंगा। और वैसे भी आज मुझे तो भोजन कहाँ पाना है? विदुर जी के यहाँ। उनकी मेरे पास में पत्रिका आई थी, निमंत्रण दिया था मुझे कि जब भी हस्तिनापुर आओ सबसे पहले मेरे यहाँ भोजन पाना। तो आज तो मैं भोजन तुम्हारा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ विदुर जी के यहाँ जाऊंगा। बोले महाराज हम भी देखते हैं वह तुम्हें क्या खिलाता है। बोले भैया इसकी परवाह हमें नहीं है, अब निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ तो प्रबंध किया ही होगा। अब विदुर जी भी भीड़ में खड़े सुन लिए कि पता नहीं ये तो गोविंद है, नाटक करता है, और आ गया तो घर में तो कुछ है ही नहीं। तो पत्नी से कहा कि देवी तुम घर जाओ, चौका वासन करो, मैं बाजार से जाकर के कुछ मेवा मिष्ठान लेके आता। तो विदुर जी चले गए बाजार, और विदुरानी घर जाकर के चौका वासन किया और नहाने घुस गई। उसी समय भगवान गोविंद ने जाकर के द्वार पर दस्तक दी। द्वार खोला गया। द्वार खोला, भगवान ने अंदर प्रवेश किया। एक पाटा लेके आई है विदुरानी, और भगवान को पाटे पर बिठा दिया। और अंदर जाकर के वह केले के वन में ही रहती थी, तो केले लेके आ गई। भगवान को पत्तल के ऊपर केले रखती जाए, केले छीले, गिरी को फेंक दे और छिलके को रख दे। और भगवान बड़े प्रेम से छिलके पाते रहे। कुछ देर बाद में जब विदुर जी आते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान गोविंद तो केले के छिलके पाने में लगे हुए हैं। विदुरानी को जाके झकझोरा, अरे देवी क्या करती हो? बोले क्यों? अरे देखो तो सही क्या खिला रही हो। जब दृष्टि गई सोचने लगी, महाराज बड़ी भारी भूल हो गई मुझसे, मैंने केला तो खिलाया नहीं और छिलके खिला दिए। बोले कोई बात नहीं, अरे गोविंद आप इनको रहने दो, मैं तुम्हारे लिए मेवा मिष्ठान लेके आया हूं, मैं आपके लिए मेवा मिश्री लाया हूं, इसका भोग पाओ। और सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, तालियों से करते हुए सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। और क्या होने लगा? पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। और क्या? सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में। मुद्दतों से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। ओ मैंने आई मेरी आंखें देख कर अपने कान्हा को, अपने कान्हा को देख कर अपने कान्हा को। और हुआ क्या? हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, मीठी मीठी तालियों से करते रहे। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। तुझसे नैना नैना मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना नैना नैना, मुझसे नैना। साफ तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाएंगे, साफ तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाएंगे।
कहो हरिदम यही सबसे मेरे सरकार आए जागो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए 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 लगे कुटिया भी दुल्हन से लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार बोलिए बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधेश्याम। विदुर जी महाराज ने जब भगवान गोविंद को मेवा मिश्री खाने के लिए दिया तो कहने लगे, काका जी एक बात कहूं, जो स्वाद छिलकों में आ रहा था ना वह स्वाद इस मेवा मिश्री में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भगवान केवल प्रेम के भूखे, बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। केवल प्रेम के भूखे भगवान। और विदुरानी जो केले के छिलके खिला रही थी उसमें प्रेम था, अनुराग था। भगवान ने अनंत आशीर्वाद दिया है और वहां से चले गए हैं।